मैं बेहद कष्ट में हूं और बेहद ढंग से विरोध करता हूं। चिट्ठी लिख रहा हूं। बुलडोजर कल उस रुद्रपुर के उस गांव में रामचंद्र के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, और चलेगा तो कल बुलडोजर मेरे शरीर पर पहले चलेगा। गांव में घटना के पूर्व एक परिंदा नहीं आ रहा था, एक लेखपाल लदना लेखपाल नहीं आ रहा था उस विवाद के निस्तारण के लिए। नई राम कहानी शुरू कर दी कि हम 500 लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, 1000 लोगों को सस्पेंड कर देंगे और हम 25 घर गिरा देंगे। 6 लोगों की हत्या न होती यदि पुलिस ने एक सिपाही भेज दिया होता, मारने के बाद एक होमगार्ड चला गया होता। किस प्रकार की बेहुदगी, बदतमीजी, मूर्खता ये राजस्व वाले करते हैं। बेईमानी तो खुलेआम करते ही करते हैं। आप 50 लोगों को सस्पेंड कर दीजिए। आप आज सस्पेंड करेंगे, कल दूसरा आएगा पुरस्कार देगा। सस्पेंशन तो वो सब समझते हैं कि पुरस्कार मिल गया। मैं हूं राजेंद्र मिश्रा और आज के परिवेश में जो आज के घटनाक्रम है, उत्तर प्रदेश में जो बढ़ते हुए क्राइम और हत्याओं का माहौल बना हुआ है, भारत एक नई सोच में आज के चर्चा में हम इस बात की बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इतनी हत्याएं हो रही हैं और हत्या पे हत्या, एक एक एक, एक कहें कि सीरियल हत्याएं हो रही हैं, और इनकी वजह क्या है और जो जो चीज निकल के आ रही है उसके पहलू ये है कि जमीन से जुड़े हुए हैं। तो इस पे आज एक महत्वपूर्ण, आज हमारे साथ 2 महत्वपूर्ण गेस्ट हैं यहाँ पे। डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी, जो कि हिस्ट्री में पीएचडी हैं और रिसर्चर हैं और बहुत सारे काम सोशल इश्यूज पे करते रहते हैं। आज उनसे जानने समझने के बात करेंगे कि इसके सामाजिक आयाम क्या है, सामाजिक स्थितियां क्या हैं जो इस तरह से क्राइम की केवल राजनीतिक चीजें इसके पीछे हैं या सामाजिक या अन्य क्या कारण है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही जुझारू और ये कह लीजिए कि जो है तो पब्लिक सर्वेंट रहे हैं, लेकिन वो उससे बड़े अपने आप को जन सेवक मानते हैं और जनता के लिए काम करते रहते हैं, और उन्होंने अपना जीवन जनता के लिए ही किया है और इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा है। लेकिन उनका भी रिसर्च, अब वो राजनीति में भी आ गए हैं और उन्होंने एक संगठन बनाया है, एक पार्टी बनाई है आजाद अधिकार सेना, जो कि आम जनता के लिए बात कर रही है। अब उनसे भी समझेंगे कि इसके उनसे 2 चीजों की समझ होगी, एक तो क्या राजनीतिक पहलू क्या है इन घटनाओं के, और दूसरे इसके जो राजनीतिक और क्राइम, चूंकि वो आईपीएस रहे हैं तो शायद वो हमको विस्तार से बता पाएंगे कि इसके आपराधिक पहलू क्या है जो घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले अमिताभ जी आपसे ही, इसके बाद हम समझने की कोशिश मल साहब से करेंगे कि आप तो एक चूंकि राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, पार्टी चला रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल यही कि एक मैं अभी आपको एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मान रहा हूं, तो क्या लग रहा है आपको सीओ एसडीएम सस्पेंड 15 पे कार्रवाई हो गई है अमिताभ जी? देखिए, पर्याप्त है? मौजूदा सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और तंत्र तो कई बार लगभग एक तरह से ही चरित्र दिखाती हैं। जैसा शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मुझे तो सारे पुलिस वाले एक जैसे लगते हैं, तो समझ लिया जाए कुछ हद तक राजनीतिक चरित्र, सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं श्री आदित्यनाथ जी, इनके नेतृत्व में मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से निरंकुश, तानाशाह और किसी भी नियम से परे कार्य कर रही है, वह अपने आप में अद्वितीय है। और मैं समझता हूं कि इतिहास में अपने इन कार्यों के लिए वो दर्ज की जाएगी, स्मरण की जाएगी कि किस हद तक नियमों का खंडन हुआ, नियमों का उल्लंघन हुआ, नियमों की तृष्णा की गई। तो हमारा यह मानना है कि ये 15 निलंबन, 20 निलंबन, थोक में गिरफ्तारी, कोई काम ये थोक में करना कारण के केवल हम लोग साथ ही गए थे गांव, हम लोगों ने देखा था और समझा था और अनुभव किया था कि गांव में घटना के पूर्व एक परिंदा नहीं आ रहा था, एक लेखपाल लदना लेखपाल नहीं आ रहा था उस विवाद के निस्तारण के लिए। विवाद हो गया जब इनकी असलियत, इनकी हकीकत, इनकी जन सुनवाई पोर्टल और आईजीआरएस पोर्टल और पुलिस और प्रशासन और इनका रुआब और इनका इकबाल, जब सब कुछ जो है धराशायी हो गया,
तो इन्होंने अपनी नई राम कहानी शुरू कर दी कि हम 500 लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, 1000 लोगों को सस्पेंड कर देंगे और हम 25 घर गिरा देंगे। यह केवल अतिशयोक्तियों की कार्रवाइयां हैं, इनमें कोई मेरिट नहीं है। एक गुनाह का पक्ष घटना के पूर्व था, एक गुनाह की कहानी अब वो घटना के पश्चात रच रहे हैं, जहां बिना बताए, बिना समझाए, बिना देखे, बिना जाने कुछ भी कर रहे हैं। लेटेस्ट जैसा है, आज मैं डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस कर रहा था, उनसे बात हो रही थी। अब ये जो नया शिगुफा है इनका कि हम बुलडोजर से घर तोड़ देंगे, तो कुछ भी करना, कह दिया सो कह दिया। जो उस फिल्म में वो जो महिला कह रही थी, कौन सा था जिसमें कि वो जो एक जो रानी थी कि हमने जो कटप्पा और चिनप्पा वाले में कि मैंने जो कह दिया वही अंतिम ध्रुव सत्य है। तो इनके ध्रुव सत्य का क्या ताना बाना है कोई नहीं जानता। ये वास्तव में पूरे प्रदेश के लिए एक संकट की घड़ी है, एक अघोषित आपातकाल की स्थिति। जी अमिताभ जी, आप दूसरा सवाल मेरा, हम आपसे ये समझना चाहेंगे एज ए पुलिस अधिकारी। देखिए, क्राइम होता है, क्राइम हुआ तो एक तो है कि सरकार क्या क्राइम को होने में रोक पाने में सक्षम नहीं रही, या क्राइम को एक सरकार को प्रिवेंशन देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। दो चीजें हैं, दोनों में समझना चाहता हूँ, कहाँ फेल्योर है या कहाँ सफल है, ये एज ए पुलिस अधिकारी आप इस पे देखिए मैं इस मौजूदा इस देवरिया की घटना के रूप में भी और सामान्य रूप से इस सरकार का जो पूरे मैं कहूंगा कि देवरिया से गाजियाबाद तक का जो इसका कार्य और आचरण व्यवहार है, उससे मैं यह समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यह एक पुलिसिया तांडव की सरकार बनना चाह रही है, पुलिसिया तांडव की सरकार के रूप में काम कर रही है। मेरिट से, फैक्ट से, तथ्यों से कोई वास्ता नहीं है। और यही कारण है कि अपराध पर कोई अंकुश नहीं है। दूसरा एक और जो भयानक जो इन्होंने एक नया शुरू किया है कि सरकार को हमेशा एक पक्ष बन के काम कर रही है। हम ब्रजेश सिंह के साथ रहेंगे, हम मुख्तार के खिलाफ रहेंगे, हम फला माफिया के साथ रहेंगे, फला माफिया को नेस्तनाबूद करेंगे। यानी कि हमेशा एक न एक माफिया, एक न एक कोई आपराधिक व्यक्ति, एक न एक मनबड़, एक न एक दबंग को सरकार का सीधा साथ और पैट्रनेज मिलेगा। अब यही देवरिया की घटना देख लीजिए, कहने को जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा था वो व्यक्ति, लेकिन उसको खुलेआम पैट्रनेज मिल रहा था, क्योंकि कहते हैं कि वहां के स्थानीय तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली लोग उनको प्रत्यक्ष और परोक्ष खुला समर्थन दे रहे थे और बदले में धनराशि पा रहे थे। ये लैंड माफिया का काम था, भूमि से धन प्राप्ति का मामला था। ऐसे ही पूरे प्रदेश में हो रहा है, मनमाना हो रहा है, मनचाहा हो रहा है, रोज लोगों का घर गिरा रहे हैं। और जब रोज घर गिर ही रहे हैं तो रोज नए विवाद कहाँ से हो रहे हैं। कोई अपराधों में आप देख ही रहे हैं कि गंभीरतम अपराध हुए हैं। पहली सरकार है जिसमें कि मैं कहूँ कि लखनऊ में कोर्ट के अंदर, SC ST कोर्ट के अंदर जाके गोली मार दिया। सरकार ने कुछ नहीं किया। पहली सरकार है जिसमें 2-2 बार ये कहते हैं कि जेलों में परिंदा पर नहीं मारते और इनके जेलों में रिवॉल्वर लहराते हैं। 2-2 बार बागपत में और बांदा में 2-2 बार जेल के अंदर जाके अपराधियों को मार दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया। ये पहली सरकार है जिसमें अतीक और उसके भाई को पुलिस कस्टडी में हाईएस्ट सिक्योरिटी में जाके गोली मार दी गई, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो या तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है या पूर्णतया बेबस निरंकुश सरकार है। जी 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 आ गई आप जी। संपूर्णानंद जी, प्रिवेंटिव नहीं है सरकार अपराध रोकने में प्रिवेंटिव तरीका नहीं अपनाती है। अपराध हो जाता है, इसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है, दिखाया जाता है कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो कार्रवाई कैसी है? अभी हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जो पूर्व IPS हैं, इन्होंने बातों को बताया कि प्रिवेंशन नहीं हो पा रहा है, क्राइम तो क्राइम बढ़ रहा है। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहूंगा संपूर्णानंद जी
कौशाम्बी में जमीन को लेके हत्या, 3 मरे। उसके बाद देवरिया का आपके सामने है, 6 मरे। और अभी कल ही की घटना है, परसों की, कि कानपुर में भी 2 मर गए जमीन को लेके। तो इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? जमीन की घटनाओं को लेके जो हत्याएं हो रही हैं, इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? इसके पीछे क्या क्या हो सकता है? सरकार कैसे इसको देखे या समाज इसको कैसे देखे? इस चीज पे थोड़ा सा आप हमको बताइए। वेलकम मिश्रा जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जो घटित घटना हुई है इस पर हमको आपने कॉल किया है, और मैं उसी देवरिया जिले का रहने वाला हूं, और जमीन से मेरा रिश्ता है, किसानी से मेरा रिश्ता है। और इस पूरी, ये केवल देवरिया के रुद्रपुर की घटना नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक, ठीक है ना, भुज से लेकर असम तक की पूरी भारत भूमि के अंदर सारा गेम जमीन को लेकर हो रहा है। और क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम जो जमीनों के गेम से, खरीद फरोख्त से लगा हुआ ये खेला चल रहा है। और जो लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये कंटिन्यू कर्नवालिस से, ब्रिटिश हुकूमत से चला आ रहा है। और जो पुलिस और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो घनिष्ठ संबंध है ना, ये पुराना उसी समय से चला आ रहा है। अंग्रेजी जमाने में पुलिस को इसलिए बनाया गया था कि लैंड रेवेन्यू वसूलने के लिए जब कलेक्टर जाएगा, अधीनस्थ कलेक्टर जाएगा, सब डिवीजन का कलेक्टर जाएगा, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अंग्रेजी जमाने के पहुंचते थे और चमड़ियां उधेड़ लेते थे और लैंड रेवेन्यू ले आते थे। तो ये जो आज समस्या रुद्रपुर की है, जिस पर मुझे आप कॉल किए हैं, इसकी जड़ें जमीन के अंदर है, जमीन के डिस्प्यूट से हैं, जमीन के गेम से, खेला से लेकर है। और क्राइम की जो जड़ें हैं वह पॉलिटिकल, क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम से है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जब मैं क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम को हीट करता हूं, रेज करता हूं, तो मेरा विषय होता है फ्रॉम विलेज टू एपेक्स टू प्राइम मिनिस्टर होता है। ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख का, ब्लॉक का अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मिनिस्टर और ऊपर की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, बीच में जितने लोग हैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं और जो लेजिस्लेशन के, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज के मेंबर हैं, इसमें से चंद को छोड़ के, थोड़े से कुछ सदस्यों को छोड़ के शेष सभी चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, क्रिमिनल्स, ये सभी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 233 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, इन्होंने जो एफिडेविट भरा, जो नामांकन के समय पत्र भरा है, उसमें इन्होंने अपने अपराध और अपनी केसेस को डिस्क्लोज किया है। लेकिन चोर सभी हैं और जमीनों का लगा हुआ रिश्ता है। अब हम रुद्रपुर पर आते हैं। रुद्रपुर को देखिए, उस जगह पर जो घटना घटी है, रामचंद्र, इसके पहले जो उसकी पत्नी प्रधान बनी थी, तो उसमें भी किसी से बलवा और मारा मारी किया हुआ था, जैसा कि पेपर में मैंने पढ़ा। फिर जब मैं गया तो ये वहां पता चला कि हाँ, बदमाश किस्म का आदमी था। और सर कह ही रहे थे, अमिताभ सर, की अभी वो जो है वहां के स्थानीय सभी लोगों ने, पार्टी की बंदिश नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी का है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब दबंग था, क्या था, किस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। हमारा ठीक है, वो आज वो तो एक घटना है, देवरिया घटना एक सबक है, लेकिन हमारी चर्चा उससे बड़ी है, उससे और पहलुओं पे है। मैं आपकी बात को समझ गया। आपने बताया कि इसमें नेक्सस है। नेक्सस का मतलब रेवेन्यू के ऑफिसर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स का नेक्सस है, जो रोक नहीं पाता है। ये बात आपके रिसर्च से निकल गई। अमिताभ जी उंगली तो नहीं है, इंटरवेन कर रहा हूं। रेवेन्यू और पॉलिटिक्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पॉलिटिक्स, जमीन जो भारत की राजनीति हो गई है, और खासकर उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की, ये जमीनों का गेम। मैं एक उदाहरण दे दूं कि एक साल में किसी भूखंड का 5 बार रजिस्ट्री कराना, 1 लाख की जमीन 2 लाख पहुंच जाना, ये जमीनों के गेम पर सब हो रहा है। ठीक है। आप कहना चाह रहे हैं कि देखिए, राजनीति इसमें आती है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें केंद्रित राजनीति पे हो जाती है। राजनीति तो आएगी,
लेकिन जो जो हमारे निचले स्तर पे जो इसके लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं, उंगली पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर के ऊपर है अमिताभ जी। अब मेरा पहले एक मिनट सुनिए। क्या कहा जाए कि यहीं से अगर मामला सही हो जाए तो राजनीति तो वो तो राजनीति चलिए वो तो हमारे हाकिम है, लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट हैं और पुलिस अधिकारी हैं ये मामले को वहीं पे अपने स्तर से क्यों नहीं देख के रोक पाते हैं? मिश्रा जी एक मिनट और बता दो कि एक घटना घटित न होती यदि स्थानीय राजस्व विभाग जरीब गिरा दिया होता समय से, वर्षों से वो डिमांड कर रहा था व्यक्ति, उसी चीज को डिस्प्यूट को डिस्पोज ऑफ कर दिया होता तो एक घटना आ गई आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल वही बात, वही सवाल अमिताभ जी बेहतर बता पाएंगे। उसी चीज को रिपोर्ट करना है, आ गई। अमिताभ जी बताएं, ये जो मल साहब का भी सवाल है, मेरा भी वही सवाल है कि अगर राजस्व और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट अगर मैलियस प्रोसेस नहीं होता समाज में तो शायद चीजें ये नहीं बढ़ती, राजनीति तो बाद में आई। 6 लोगों की हत्या न होती यदि पुलिस ने एक सिपाही भेज दिया होता, मारने के बाद एक होमगार्ड चला गया होता, और यदि अमिताभ जी जवाब दीजिए, कानूनों ने अपनी नाप जो समय से कर दी होती तो घटना न घटती। ये जो नेक्सस है, मैं ये कहूंगा कि जब मैं पुलिस में था, नई नौकरी में था, तो हमारे कुछ अफसर थे और संजीदा अफसर भी थे। कई बार वो कहते थे कि हमें विश्वास है कि अगर कुछ दिनों के लिए पुलिस जो है अवकाश पे चली जाएगी, पूरे पुलिस महकमे के लोग अवकाश पे चले जाएंगे तो अपराध में भारी गिरावट होगी। वो ऐसा कहते थे। अब जो बात आप कह रहे हैं उसी को वो व्यंग्य की भाषा में कहते थे, जिसका सीधा अर्थ ये था कि ये जो है ये खुद ही मिल मिला के जो पुलिस वाले हैं वही यह पूरा तांडव वितंडा करते हैं, ऐसा उनके कहने का आशय था। मैं समझता हूं कि इससे कहीं बढ़ के राजस्व कर्मियों के लिए तो और ज्यादा सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रदेश में, इस देश में जो भूमि संबंधित विवाद होते हैं उसमें अगर कोई नंबर 1 गुनाहगार है तो राजस्व कर्मी है। अपनी जेब में, कल परसों मुझे एक आदमी ने प्रयागराज से फोन किया, उन्होंने कहा कि जो गांव का नक्शा होता है हम सब जानते हैं कि उसकी नक्शे की एक कॉपी राजस्व उसके पास होता है, लेखपाल के पास, फिर तहसील में होता है, जिला मजिस्ट्रेट के पास होता है। वह व्यक्ति अपनी भूमि नपवाना चाहता है। अब जो लेखपाल है और तहसील वाले कह रहे हैं कि वो नक्शा ही गायब हो गया है। वो कह रहा है कि भाई इसमें FIR लिखो, FIR भी नहीं लिख रहे हैं, और उसी को कह रहे हैं नक्शा खोज के लाओ। मैं एक दृष्टांत देना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार की बेहुदगी, बदतमीजी, मूर्खता ये राजस्व वाले करते हैं। बेईमानी तो खुलेआम करते ही करते हैं। बेईमानी का दुष्परिणाम, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, आप कह रहे थे, ये देवरिया कांड ही है। तो निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि इस भूमि विवाद में, इसमें अगर योगी आदित्यनाथ जी लेश मात्र भी वास्तव में जो है इसके प्रति व्यवस्था में बेहतरी के लिए थोड़े भी समर्पण उनके अंदर अगर वास्तव में है तो एक शुरुआत करते हुए इसमें स्थानीय लेखपाल और जो बीट के सिपाही हैं उनको 120B IPC का षड्यंत्र का इसमें अभियुक्त बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी भूमि विवाद इनकी नालायकी, इनके मैं अगर ये शब्द का प्रयोग कर सकूं, इनके कमीनेपन से के कारण ही पनपता है। यह जानबूझ के पार्टी बंदी करते हैं, पार्टी बनते हैं, धन लेके बेईमानी करते हैं, किसी के पक्ष विपक्ष में कार्य करते हैं। देवरिया इसका एक दृष्टांत है, पूरा प्रदेश और देश ये झेल रहा है। जी बात समझ में आई कि देखिए ये जो नेक्सस जिस पे सवाल हमारे रिसर्चर, हमारे बुद्धिजीवी साहित्यकार ने उठाया था, इतिहासकार ने, और बिल्कुल सही है इस नेक्सस में। और जैसा कि अमिताभ जी ने बताया, नेक्सस में पहले जिम्मेदार राजस्व का ही आदमी होता है, वो अपने को परफॉर्म नहीं करता सही से, और उसकी कमियों को पुलिस वाला बाद में आती है। और हमारे यहाँ ये भी है, अभी कुछ दिनों पहले ये भी हुआ था कि भाई पुलिस राजस्व के मामले में नहीं जाएगी, पहले लेखपाल जाएगा या पहले राजस्व निरीक्षक जाएगा, वो चीजों को देखेगा, फिर पुलिस कार्रवाई कराएगी। कब्जे का हो या कब्जा छुड़ाना हो,
पुलिस को डायरेक्ट राइट भी नहीं है जहां तक मैं समझ रहा हूँ, और राजस्व अधिकारी उसमें आगे होगा, पीछे पुलिस जाएगी, पीछे से करेगी कार्रवाई। ये लेकिन शुरुआत वहां से होती है। संपूर्णानंद जी, क्या हम वादे करते हैं, बड़ी बड़ी सरकार, बड़ा कानून, बड़ा हम कर देंगे, हम सब खत्म कर देंगे, सब सही कर देंगे, हम लेखपाल को नहीं सुधार पा रहे हैं जी। ऐसा है, जैसा कि इन्होंने कहा, लेखपाल सुधरे, लेखपाल जिम्मेदार हो, पुलिस का बीट इंचार्ज जिम्मेदार हो, और उसका उच्चाधिकारी जो उसके ऊपर का है वो उत्तरदायी हो इसके लिए। इतनी सी चीज करनी है, क्या सिस्टम में इतना नहीं कर पा रहे हम 70 साल 75 साल में? वहीं के वहीं है। देखिए, बिल्कुल रोज रोज भूमि से संबंधित, एक तो आप नोट कर लीजिए कि जितनी भी मर्डर हो रहे हैं, केसेज हो रहे हैं, 80% जमीन से विवादित मर्डर हैं और 20% घरेलू हमने बताए, कौशाम्बी, कानपुर और देवरिया, 1 महीने के अंदर 3। ये आपको नोटिस है ना, प्रत्येक हर गांव में छोटी मोटी झड़पें, मारा मारी, पीटा पीटी, 1-2 आदमी जब वो होती रहती हैं, मरते रहते हैं, लाश काटा फेंक दिया कहीं, जो सामने उसका कोई नहीं जानता। लेकिन जो आप सुनिए देवरिया के बारे में, जो अभी 11 लोगों को इन्होंने सस्पेंड किया है, टर्मिनेट नहीं किया है, एक ज्ञापन मेरा सामने पड़ा है। मैं 4 को गया था और 4 को ज्ञापन मैंने डीजीपी, सेक्रेटरी होम और ऑनरेबल सीएम को दिया था, और कलेक्टर के माध्यम से और इनके माध्यम से मैंने क्या मांग किया था कि जिम्मेदार रेवेन्यू के वो अधिकारी जिन्होंने उनके कहने के बाद इतने दिनों तक जरीबें नहीं गिराई थी, इनको सस्पेंड नहीं, इनको टर्मिनेट करिए, इनके पीएफ पेंशन पहले जब्त करिए और इनको जेलों के अंदर सड़ा दिया जाए। इनकी इतनी सी भूल से, इतनी सी नालायकी से सर जो कह रहे थे, इनके लिए शब्द सच में बहुत ही गंदे शब्द निकल रहे हैं, लेकिन डिबेट बिगड़ जाएगा उन शब्दों का इस्तेमाल कर दूं तो। ये भ्रष्ट हैं पूरी तरीके से, एक एक पैसे का इंतजार करते हैं, लेते हैं लोगों से। इनको पहले टर्मिनेट करिए रेवेन्यू के, और पुलिस के उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को जिसने उन्होंने मांगा था, कभी पुलिस से कहा था कि ये खतरनाक व्यक्ति है, इससे हत्या हो सकती है, उसको एक होमगार्ड भी दे दिया होता, उस अधिकारी को टर्मिनेट किया जाए। सेवा में ये सस्पेंशन, आप 50 लोगों को सस्पेंड कर दीजिए, आप आज सस्पेंड करेंगे, कल दूसरा आएगा पुरस्कार देगा। सस्पेंशन तो वो सब समझते हैं कि पुरस्कार मिल गया, और रेवेन्यू के लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर आके स्टैंड करेगा। दूसरी बात मैंने उस ज्ञापन में, रुकिए मिश्र जी, ज्ञापन में मैंने एक बात कही है, नई बात, आज नहीं तो कल इम्पोज होगा, लागू होगा, आप सुन लीजिए। मैंने एक नई बात कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट मेरे ज्ञापन में है, इसकी कॉपी मैं भेजूंगा आपको, ये चीफ मिनिस्टर तक पहुंच गया है। डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट एक क्रिएट कर दें, एक क्रिएट करें जिनके पास रेवेन्यू राइट नहीं होगा, फिरंगी हुकूमत टाइप का, जो अभी रेवेन्यू राइट नहीं होगा, लेकिन पुलिस और मजिस्ट्रियल पावर होगा, पुलिस मजिस्ट्रियल पावर होगा, और 30 दिन में डिस्पोज ऑफ करेंगे। इनको सूचना मिली, जमीन पर गए, अरे 20 साल 21 साल 12 साल ये क्या होता है, मर गया बीच में आदमी, आप 30 दिन में लैंड डिस्प्यूट्स को डिसाइड कर दीजिए, लेकिन उनकी उस डिपार्टमेंट के पास क्या हो कि रेवेन्यू राइट ना हो, और क्या हो, उसके पास मजिस्ट्रियल और पुलिस पावर हो। मैंने इनसे यह निवेदन किया था, ये अपने ज्ञापन में। अब ये निवेदन आप, ये अमिताभ ठाकुर जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, इन्होंने एक पार्टी बनाई है, ये चीज इनके पास भी भेजिए। और सवाल वही अमिताभ जी आपके पास, इनका मल्ल साहब का वही सवाल कि आप भी एक पार्टी बना रहे हैं, और इस सिस्टम को आपके पास क्या विजन है? ये लेखपाल सुधर जाए, ये ब्यूरोक्रेसी की इकाई, पहली इकाई सुधर जाए, या बीट का सिपाही सुधर जाए और राजस्व की पहली इकाई सुधर जाए, आपकी पार्टी का कोई विजन? आपके आरोप तो है, आप जाते हैं हर गलत पे आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो भी चीजें जहां पे गलत हो रहा है आप वहां जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप जाते हैं, चीजों को समझते हैं और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के पास कोई ऐसा एजेंडा या कोई प्रिपरेशन जो इस ब्यूरोक्रेसी को सुधारने के लिए आपकी पार्टी सत्ता में आई, या आपकी पार्टी के जो आर्थिक और ब्यूरो जो एजेंडा, प्रशासनिक एजेंडा, ये समाहित करेंगे उसमें? हेलो मिश्रा जी, मैं इनका जवाब देता हूं, सर का जवाब।
अभी तो सर की पार्टी को 1 साल पूरा हुआ है, अभी 23 मार्च को आजाद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर, और जिस तरीके से सर निष्पक्षता के साथ अपनी बातें उठा रहे हैं, बलिया में उठाया अपने समारोहों में, और गोरखपुर में रुद्रपुर की एक इतनी नृशंस हत्या के समय पर उठाया। वो उठा रहे हैं, हमारे साथ मैं भी देख रहा हूँ। अभी जल्दीबाजी में रिजल्ट न खोजिए मिश्र जी, लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। नहीं, वो मैंने कहा ना, मैंने पहले कहा वो जा रहे हैं, वो जहाँ पे गलत है या जहाँ उनको लग रहा है ये गलत हुआ, वो जा रहे हैं, क्योंकि उनका नेचर है, वो जाते हैं, वो सेवा में रह के यही करते थे। वो तो काम, वो एक अधिकारी के रूप में भी अपनी जो जिम्मेदारी समझते हैं एक नागरिक की, अधिकारी से ज्यादा नागरिक की जिम्मेदारी समझ के उन्होंने काम कर रहे हैं। लेकिन अब वो राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं, उनका विजन उनके पास होगा। क्या वो इस सिपाही बीट का सिपाही, हम दोनों एक साथ थे मिश्रा जी, हम लोग दोनों, और राजस्व की पहली इकाई, हम लोग 4 तारीख को एक साथ थे, हम दोनों एक साथ। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी पार्टी का मुख्य विजन है और व्यवस्थाजन्य परिवर्तनों को लेके, व्यवस्थाजन्य सुधारों को लेके जो हमारा मुख्य थ्रस्ट एरिया है, वो है कि जैसे आरटीआई एक्ट है, उसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया है आरटीआई एक्ट ने, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। मुझे ऐसा लगता है, हमारी पार्टी को ऐसा लगता है कि यह 2 शब्द, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ इनका अनुपालन हो। और इस तरह से, जैसे मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा, इससे बिल्कुल विलग दृष्टांत है। आप और हम कई बार अपनी बातचीत में कह देते हैं कि अरे भाई, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बन रहे हैं उसका कोई पैरामीटर हमारे पास नहीं मालूम है, यानी कौन बना उसका पैरामीटर नहीं ज्ञात, जो नहीं बना उसका नहीं ज्ञात, दोनों में से दोनों जो है डार्क में है। हाई कोर्ट में कौन जज बन गए उनका पैरामीटर नहीं ज्ञात, किसको SC/ST आयोग का अध्यक्ष बना दिया। आप चपरासी के लिए अभी कुछ 10 दिन पहले मुझे लगता है बिहार पुलिस के लिए भर्ती निकली थी, 27 लाख या कितने लोगों ने दिया, और 27,000 लोग जाएंगे। उसमें एक नंबर के आधे नंबर के लिए संघर्ष होगा। प्रदेश में SC/ST आयोग का अध्यक्ष कोई बनेगा, कोई नहीं जानेगा। मुख्यमंत्री जिसको उनके जो है सुबह उनके जो है दिव्य दर्शन हुए उसी को बना दिया। यह पारदर्शिता का अभाव है, यह उत्तरदायित्व का अभाव है। उसी प्रकार से ये 15 लोग क्यों सस्पेंड हुए? हर गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ एक प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। कोर्ट्स बार बार कहती हैं कि सारे एक्ट्स विथ रीजनिंग होनी चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। अभी मौजूदा समय में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व दोनों का सख्त अभाव है। ज्यादातर मामलों में सरकार अपनी कमियों को नहीं उजागर करना चाहती है। उजागर करने वालों का भी, जैसे मल्ल साहब है, मैं हूं, आप हैं, जो भी अगर इसके बारे में चर्चा करेगा वह जरूर, जो इस समय 3-4 बंदर हैं, ईडी है, CBI है, अब एक नया वो पैदा हो गया है UAP एक्ट वाला, कौन सा जो है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, क्या नाम उसका, तो वह आपको बंदर आपको नोचने के लिए आ जाएंगे। अब हकीकत के से रूबरू हमारी पार्टी का बहुत छोटा सा मानना है कि हमें ईमानदारी से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा, करना चाहिए, और हम निश्चित रूप से उसके साथ खड़े रहेंगे। और मैं समझता हूं, जैसे महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, उनसे पूछा गया कि भाई आपके पास कोई भी लोक नीति को लेके ऐसा कौन सा तालिस्मान है आपके पास? उन्होंने एक वाक्य कहा जो अक्सर पुस्तकों के पीछे लिखा होता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक तालिस्मान है कि आप ऐसे लोक नीति बनाएं जो कतार में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के आंसू पोंछने में सहायक हो सके। मैं समझता हूं उसी प्रकार से हमारा यह मानना है कि हम पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का ईमानदारी से निर्वहन कर सकें, और हमारे और देश का नागरिक उनकी मांग कर सके, उनके अंदर यह विवेक जागृत हो कि वो किसी चीज को स्वीकार न करे, प्रश्न पूछे। गैलीलियो ने प्रश्न पूछा, ने
न्यूटन ने प्रश्न पूछा, जो वैज्ञानिकों ने प्रश्न पूछा, वह नागरिक भी प्रश्न पूछे और स्थितियां देश में उस प्रकार की बने। इस पर हमारा वही चिंतन है, हमारी वही सोच है, हमारी वही इच्छा और आस्था है। मल जी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई मिराकल नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी सरकारें इतना छोटा सा काम करने में अक्षम क्यों हो जाती हैं? कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा काम है। आपका रिसर्च क्या कहता है? आप इस पे रिसर्च करिए या बताइए। अब हमारे पास समय, बस हमको 30 मिनट दिए गए थे, हम कंक्लूड भी करेंगे, अगले 5-7 मिनट हम और ज्यादा ले जाएंगे। दूसरा, मैं एक एज ए समाज, आप एज ए रिसर्चर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये जो बदले की कार्रवाई में या कानून को उनको लग रहा है आदमी को कि हम जो आजकल की संस्कृति चल रही है कि अपना हिसाब किताब खुद कर लो, सरकार तो न्याय 20 साल में दे पाएगी, अभी कर लो, इसको मार लो, और अगर इसने मार दिया तो बदले में हम खुद मार लें, कानून पे नहीं भरोसा। तो ये क्या इसके पीछे जो बुलडोजर संस्कृति है कि भाई ये क्या कहीं ये कारण तो नहीं है लोगों के अंदर खुद न्याय करने की, जो क्योंकि वो प्रेक्षक होती है जनता, जो देख रही होती है, वो जो ऊपर वाले करते हैं वही देख रही होती है, बोले अपना न्याय तुरंत कर लो, कानून तो बहुत करता रहेगा। देखिए दो चीजों पे आप बताइए हमको। एक तो ये पारदर्शिता उत्तरदायित्व जो अमिताभ जी ने कहा, बड़ी चीज नहीं, इस पे रिसर्च। दूसरा ये कि ये बुलडोजर संस्कृति का परिणाम तो नहीं कि अपना न्याय खुद कर लो। देखिए, दो चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस गवर्नमेंट के पास और इसके पहले की भी गवर्नमेंट के पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि लोक सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सर जिस सेवा से आए थे, लगभग मुझे लगता है कि 20 वर्ष उस सेवा में थे। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपनी सेवा में रहते हुए लोगों के साथ पुलिस सेवा का जो वर्दी पहन के आए थे, कसम खा के आए थे, वो निभाए। ये व्यक्तिगत तौर पर ये बताएंगे। मैं जान रहा हूं कि निजी विषय है और जब तक आप संकल्पित नहीं होंगे, आप लोगों की सेवा के लिए संकल्पित नहीं होंगे, तब तक आप ट्रांसपेरेंसी को एडाप्ट नहीं कर सकते हैं। बुलडोजर की बात आप करिएगा, बुलडोजर एक असंवैधानिक सजा का एक असंवैधानिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ पनिशमेंट है। कहीं इसका संविधान में जिक्र नहीं है। यह पूरी तरीके से मनमाना है, तोड़ फोड़, विघटन, विनाश की क्रिया है। इसका मैं सख्त विरोध पहले भी करता आया था और मैं आपको आज बता देता हूं, नोटिस निकली है कल रात में, जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से तहसीलदार ने रिलीज किया है, हमारे पर आया है मीडिया से। उसमें लिखा गया है कि आज दिन भर उसको मौका दिया गया है, रामचंद्र के मकान को कल डिमोलिश किया जाएगा। और मैं चैनल पर अभी लिख नहीं पाया हूं, लेटर लिख रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री को और कलेक्टर साहब को, देवेंद्र जी और संकल्प जी दोनों को, कि जब भी वहां बुलडोजर चला, ये अमनुष्यता है। एक लड़का माइनर लड़का अपने पिता का दाह संस्कार करने के बाद कर्मकांडी क्रिया में लगा हुआ है, आंसू बहा रहा है, और आपको बुलडोजर दिखाई दे रहा है। संवेदनहीनता नहीं रहेगी समाज के अंदर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की आप लेंगे? मैं बेहद कष्ट में हूं और बेहद ढंग से विरोध करता हूं, चिट्ठी लिख रहा हूं। बुलडोजर कल उस रुद्रपुर के उस गांव में रामचंद्र के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, और चलेगा तो कल बुलडोजर मेरे शरीर पर पहले चलेगा। मैं ये पत्र तैयार किया हूं, अभी फैक्स कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी को, अभी देवरिया के कलेक्टर को। क्या आप बना रखे हैं? ये कोई मनुष्यता है? बुलडोजर, उसका लड़का रो रहा है, पिता मर गया, उसी की वह पाप के धन से बनवाया हो, लूट के धन से बनवाया हो, बंजर जमीन पर बनवा। रुके रहिए मिश्रा जी, बंजर जमीन। जी मंत्री, हमारा समय किनारे है। अब फाइनल कमेंट कल बुलडोजर नहीं चलने दूंगा। फाइनल कमेंट, कल वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। जी अमिताभ जी, बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इसके दो आयाम, एक तो इन्होंने कहा तात्कालिक कार्रवाई से ये संस्कृति नहीं पनपनी चाहिए, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। दूसरा, इसके परिणाम गंभीर होते हैं, बाद के परिणाम गंभीर होते हैं। संस्कृति पनपती है तो अपराध और बढ़ता है। आपराधिक आयाम क्या है इसका, राजनीतिक से हटके? वो तो चलिए नहीं चलना चाहिए, तो राजनीतिक बात हो गई। सामाजिक बात, एक समाज शास्त्री की निगाह से, एक अपराध शास्त्र के हिसाब से, क्या ये संस्कृति से आदमी को कानून अपने हाथ में लेने की संस्कृति नहीं पनप रही है, मनोविज्ञान नहीं पनप रहा है अमिताभ जी? राजनीतिक सवाल से इतर सवाल, अपराध शास्त्र का। देखिए, यह दुर्भाग्य से इस प्रश्न का उत्तर सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ है।
और मौजूदा सरकार के कार्य, आचरण, व्यवहार और चरित्र से जुड़ जा रहा है। इस सरकार ने हर चीज में बदले की भावना, विद्वेष की भावना, जैसे कुछ फिल्मों में दिखाते हैं और आजकल सीक्वल दिखाते हैं, सीरीज, जो वेब सीरीज आते हैं कि एक गैंग ए ने गैंग बी को मार डाला और गैंग बी का एक आदमी बच गया और फिर उसके पार्ट 2 में गैंग बी की उस आदमी ने हत्या की। तो यह केवल विष बो दे रहे हैं। आज आधा एनकाउंटर कर देंगे, कल उसका बच्चा दूसरा एनकाउंटर करेगा, आज बुलडोजर। यह किसी चीज का सम्यक नियम संगत समाधान नहीं चाहते हैं। यह पूरे सोसाइटी में विवाद, विषाद, द्वंद्व और दुश्मन के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इसका निश्चित बुरा अंत होगा। मैं डॉक्टर मल्ल से पूर्णतया सहमत हूं कि कोई भी कार्य सिर्फ और सिर्फ विधि की परिधि में हो। एक गुनाह का अर्थ और गुनाह करना नहीं है। जी आ गई बात। और एक गुनाह का अर्थ दूसरा गुनाह करना नहीं है, और इस संस्कृति से हमें बचना चाहिए। इसके दूसरे परिणाम होते हैं, राजनीतिक तो है ही, राजनीतिक भरोसा के लिए ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये सब देख रहे हैं, जनता भी इसको देख रही है, हम आप भी देख रहे हैं। लेकिन जो हमारे विद्वजनों ने बताया कि इसके सामाजिक और संस्कृति पे जो बाद के परिणाम, जो लंबे समय के परिणाम आएंगे, वो लोगों को कानून अपने हाथ में लेने जैसी प्रवृत्ति पनप रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और ये शायद रिसर्च का विषय डॉक्टर संपूर्णानंद के लिए भी रहेगा कि इस पे वो और सोचें, और अमिताभ जी के लिए भी ये रहेगा कि वो इसके आर्थिक और सामाजिक पहलू को देखते हुए आगे समाज को लिए, क्योंकि वो अब राजनीतिक व्यक्ति है, एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया है, वो इस पे सकारात्मक रूप अपनाएंगे और इसके लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे। बुलडोजर कोई आखिरी विधा नहीं, कानून के सम्मत काम होना चाहिए। संपूर्णानंद जी बताइए, हमारा समय हो गया है, इसके बाद हम इसको वाइंड अप करें। मिश्रा जी, इसी के साथ मैं निवेदन के साथ चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख रहा हूं कि अब से कल की डेट से प्रदेश से बुलडोजर का कल्चर आप निकाल दें। बुलडोजर अमनुष्यता, विद्रोह, आक्रोश और विघटन का परिचायक है और एक नई काउंटर रिएक्शन दे रहा है। पूरा नफरत फैल गया है समाज के अंदर जब से इन्होंने बुलडोजर लाया है। बुलडोजर एक पूरी तरीके से एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं बार बार कह रहा हूं, संविधान में ऐसी सजा का उल्लेख नहीं है, इसको बंद करें। ठीक, आ गई आपकी बात आ गई। आप उसका विरोध कर रहे हैं। बुलडोजर संस्कृति अपराध को रोकने के लिए एक संस्कृति, ना कि कानून सम्मत कोई एक विधा है जो कभी नहीं रही है। कानून है, और उससे जो दूसरा परिणाम आया कि उससे एक संस्कृति पनप रही है। लोगों के अंदर आके अपना न्याय खुद कर लो, सरकार के भरोसे या कानून के भरोसे नहीं बैठो। ये उसका भी परिणाम है। और रिसर्च की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर संपूर्णानंद इस पे और रिसर्च करेंगे और अमिताभ ठाकुर इस पे और काम करेंगे, अपनी पार्टी के लिए नीतियां बनाएंगे, और ये जाते हैं हर जगह, तो ये समाज को एक और मैसेज भी देंगे। और कि कैसे, चूंकि पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, तो कम से कम इस कार्य को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच के में हमारा ये समसामयिक कार्यक्रम विशेष था। आप लोग हमारे साथ आए, आप लोगों को डॉक्टर संपूर्णानंद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, प्रणाम।